जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कशन करेंगे फौजी फूड्स लिमिटेड की। अख्तर मोहाना साहब हैं, उन्होंने कमेंट किया है कि मैं जो हूँ फौजी फूड्स लिमिटेड पर भी एनालिसिस करूँ। तो हम डिस्कशन करेंगे फौजी फूड्स लिमिटेड पे। हमारी जो डिस्कशन होगी उसमें हम 3 सवालों के जवाब जो है ना वो तलाश करने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, हम इस चीज़ को समझेंगे कि फौजी फूड्स लिमिटेड का जो स्टॉक है वो नीचे क्यों गिरा है। ठीक है, अब आप इस चीज़ को समझें कि 2016 में मैक्सिमम इस स्टॉक ने जो प्राइस दिखाई है वो 63 रुपीज़ की है, और इस वक्त 2022 है, मई 2022 में इस वक्त इसकी प्राइस जो चल रही है वो 7.16 है। यानी कि 63 से ये स्टॉक गिरा है। 63 रुपीज़ पर शेयर इस स्टॉक की प्राइस थी 2016 में, और आज ये 7.16 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। तो हमने इस चीज़ को समझना है कि ये स्टॉक जो है वो उसकी प्राइस क्यों नीचे गिरी। ठीक है, तो पहले हम इस सवाल का जवाब तलाश करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, वो लोग जिन्होंने इस स्टॉक में ऑलरेडी पैसे लगाए हुए हैं, ठीक है, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको क्या होल्ड करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए, या क्या स्ट्रेटजी उनको अपनानी चाहिए, क्या एवरेज करना चाहिए। तो हम जो दूसरा सवाल जिसका हम जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे वो ये है कि जिन्होंने स्टॉक को होल्ड किया हुआ है उनको उसके बारे में क्या करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अब हम आएंगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ जिसका हम जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे, और वो ये होगा कि क्या इस स्टॉक को इस वक्त इस करंट प्राइस पे बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हम इन 3 सवालों का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे फौजी फूड्स लिमिटेड के हवाले से। तो चलें हम शुरू करते हैं। अभी से आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो पहला जो सवाल है जिसका हम जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये स्टॉक जो है इसकी प्राइस मुसलसल नीचे गिर रही है। देखें, इस चीज़ को समझें कि जो फौजी फूड्स लिमिटेड है वो एक फूड सेक्टर में ऑपरेट कर रही है, और मेन इसकी प्रोडक्ट्स में मिल्क है, मिल्क पाउडर है, फ्रूट जूसेस और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। अब जो फूड सेक्टर है ना वो बड़ा ही कंपेटिटिव सेक्टर है। इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और मार्केट को कैप्चर करना इतना आसान नहीं है। आपको याद होगा अल शहीर कॉरपोरेशन जो है वो भी बेसिकली इसी सेक्टर की थी, और वो जब उसकी आईपीओ लॉन्च हुई थी तो उस वक्त वो उसकी प्राइस थी 95 रुपीज़, और इस वक्त वो स्टॉक जो है बहुत बुरे हालात में ट्रेड हो रहा है। उस रीज़न ये है कि कंपटीशन जो है ना वो बड़ा सख्त है, और अगर आप एक्सपोर्ट भी करते हैं तो एक्सपोर्ट जिन मुल्कों में आप करेंगे तो वहाँ भी कंपटीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जो फूड सेक्टर है उसमें अपनी जगह बनाना जो है ना वो इतना आसान नहीं होता। तो जो फौजी फूड्स लिमिटेड है उसके साथ भी कुछ ऐसा ही मसला है। अगर आप ज़रा इसकी अर्निंग को देखते हैं तो अर्निंग पर शेयर आपके सामने आ रही है कि 2014 में अर्निंग पर शेयर इसकी नेगेटिव थी, यानी कि कंपनी को लॉस था तकरीबन 12.08 रुपीज़ पर शेयर का। 2015 में लॉस पर शेयर था 9.02 रुपीज़ पर शेयर का। 2016 में भी लॉस था, 17 में भी लॉस था, 18, 19, 20, 21। ठीक है, तो मुसलसल कंपनी जो है ना वो लॉसेस में है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आप देखें कंपनी की बुक वैल्यू मुसलसल डिक्लाइन में जा रही है, और 2020 में तो कंपनी की बुक वैल्यू नेगेटिव हो गई थी। नंबर 3, आप आए डिविडेंड पेइंग स्टॉक नहीं है। ऑब्वियसली जब कंपनी लॉसेज में है तो कंपनी कहाँ से डिविडेंड पे करेगी। और इसके बाद अगर आप और नेगेटिव चीज़ पे आते हैं तो आपको नज़र आता है कि नेट प्रॉफिट मार्जिन इसका -14 है, नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, तो जो इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो -14% है, और इसके अलावा अगर आप लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशियो देखें, ये बड़ी एक अच्छी चीज़ नहीं है कि लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशियो इसकी 175% है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। 100% से कम हो जितनी उतनी अच्छी होती है, तो ये 175% है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं इनका इफ़ेक्ट क्या होता है, ये तो मैंने अपना जो स्टॉक मार्केट कोर्स है उसमें समझाया हुआ है कि कैसे इन चीज़ों को, इन रेशोज़ को एनालाइज करना होता है एक स्टॉक को पिक करते हुए। वो आप मेरे स्टॉक मार्केट कोर्स में को जाकर ज्वाइन करके आप समझ सकते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर आप इन सारी चीज़ों को देखें तो आपको पता लगता है कि ये कंपनी जो है ना वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, और इसी वजह से ये कंपनी जो है 2016 से इस स्टॉक की प्राइस नीचे गिरना शुरू हुई, और इस वक्त तकरीबन 7 रुपये पे ट्रेड हो रहा है। तो कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो अच्छी नहीं है। एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है फूड सेक्टर में, जिसकी वजह से कंपनी जो है उसको लॉसेस अर्न करने पड़ रहे हैं, और कंपनी जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से कंपनी का स्टॉक जो है उसकी प्राइस नीचे गिरती चली गई।
ठीक है, तो हमारे पहले सवाल का जवाब तो हमें मिल गया कि कंपनी क्यों जो है, कंपनी का जो स्टॉक है वो क्यों उसकी प्राइस नीचे गिर रही है। अब हम आते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ कि जिन्होंने स्टॉक को ख़रीदा हुआ है उसको क्या करना चाहिए। देखें, अब आपने ये समझना है कि अगर आपने इस वक्त इस स्टॉक को अभी देखें 7.16 रुपीज़ का है, और अगर आपने इसको लिया हुआ है 9 रुपये पे, 8 रुपये पे, 10 रुपये तक, तो आप इसको होल्ड करें। उम्मीद है जब मार्केट थोड़ा सा परफॉर्म करेगी तो ये भी 8-9 रुपये तक चला जाएगा। जब आपको ब्रेक इवन मिल जाए तो आपने इसको सेल कर देना है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कंपनी की माली हालत अच्छी नहीं है, तो ऐसे स्टॉक को ज़्यादा देर होल्ड रखना अच्छी चीज़ नहीं होती। तो जैसे ही आपको ब्रेक इवन मिले आप इससे निकल जाएं। अब वो लोग जिन्होंने स्टॉक को 10 रुपये पे नहीं लिया हुआ, 20 रुपये पे लिया हुआ है, यानी कि काफ़ी ऊपर प्राइस पे लिया हुआ है, जबकि ये स्टॉक इस वक्त 7.16 रुपीज़ पे है, वो सोच रहे होंगे कि यार हम अगर इस स्टॉक को इस प्राइस पे एवरेज कर लें तो हमारी ओवरऑल जो बाई प्राइस है वो नीचे आ जाएगी, हम जल्दी जो है इससे निकल जाएंगे। तो भाई ये गलती नहीं करनी, क्योंकि कंपनी की माली हालत अच्छी नहीं है। आप एवरेज करने के चक्कर में ज़्यादा पैसे लगा के फंस ना जाएँ। तो आप क्या करें, आप अपने जो शेयर्स हैं इनको होल्ड रखें। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि देखें, अगरचे कंपनी जो है ना वो मुसलसल लॉसेस अर्न कर रही है, लेकिन जो समझने की चीज़ है वो ये है कि 2014 में लॉस पर शेयर था 12.08, ठीक है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इस स्टॉक का, इस कंपनी की जो लॉस है वो कम होता चला गया। इस वक्त 2021 में इसका लॉस पर शेयर जो था 0.79 पर शेयर था, ठीक है। तो 2014 में लॉस पर शेयर था 12.08 और 2021 में है सिर्फ 0.79, ठीक है। तो लॉस पर शेयर में बहुत ज़्यादा जो है ना वो कमी आई है। इसका मतलब है कंपनी ये नहीं है कि मुसलसल लॉस में इजाफा होता जा रहा है, लॉस में कमी जो है वो नज़र आ रही है। कंपनी कोशिश कर रही है, कंपनी की मैनेजमेंट जो है वो कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी में लाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि अगर आपने स्टॉक को 20 रुपये या इससे ऊपर प्राइस पे ख़रीदा हुआ है तो आप स्टॉक को फिर होल्ड रखें, एवरेज ना करें, हाँ होल्ड रखें, क्योंकि उम्मीद की जा सकती है कि लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में 20 रुपये का नहीं जा रहा, लॉन्ग टर्म में साल, 2 साल, 3 साल में ये स्टॉक शायद जो है वो 20 रुपये या शायद उससे ऊपर की जो है वो प्राइस दिखा दे, ठीक है। और करना आपको यही होगा कि आपने स्टॉक को ब्रेक इवन पे जब आप पहुँचे तो आपने इसको निकाल देना है, आपने इसको होल्ड नहीं रखना, ठीक है। अब हम आते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ, वो ये है कि भाई इस वक्त क्या ये करंट प्राइस पे स्टॉक को बाय करना चाहिए, क्या ये हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा है? तो देखें, इसके लिए अगर हम इसके टेक्निकल्स को देखते हैं तो ये जो मैंने आपके सामने लाइन ड्रॉ की है, रेड लाइन ड्रॉ की है, ये है तकरीबन 6.81 रुपीज़ पर। तो इसकी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 6.81 रुपीज़ पर है। और अगर हम इसकी रेजिस्टेंस की बात करें तो ये मैं रेजिस्टेंस इसकी ड्रॉ कर रहा हूँ ब्लू लाइन से, ठीक है, जो कि 9.29 रुपीज़ पे है। तो 9.29 रुपीज़ पर इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 6.81 रुपीज़ पे है। तो हाँ, शॉर्ट टर्म में अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहें तो आप अगर इसे तकरीबन 7 रुपये या 7 रुपये से नीचे पे इसको बाय करते हैं तो आपको एक शॉर्ट टर्म गेन इसमें मिल सकता है कि अगर आप 100 रुपये पे इसको ख़रीदते हैं और तकरीबन 9 रुपये के राउंड अबाउट इसको बेच देते हैं शॉर्ट टर्म में, तो आपको चांसेस हैं कि आपको प्रॉफिट मिल सकता है। तो यहाँ एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती नज़र आ रही है। थोड़ा सा ऑब्वियसली रिस्की है क्योंकि कंपनी थोड़ा सा थोड़ा नहीं बल्कि ख़ास परफॉर्म नहीं कर रही, लेकिन टेक्निकली जो है इसमें एक बाय कॉल जनरेट होती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि किस तरह ये बाय कॉल्स जनरेट की जाती हैं, कैसे एनालिसिस किए जाते हैं, तो आप मेरे स्टॉक मार्केट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ भी आप ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस मैंने की हुई हैं और आप सीख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस फौजी फूड्स लिमिटेड का। अगली वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको स्टॉक मार्केट में लॉस हो रहा है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, या अगर आप इस वजह से परेशान हैं कि आपको नहीं पता कि स्टॉक मार्केट में किस जगह पे स्टॉक को बाय करना होता है और किस जगह पे सेल करना होता है, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं अब शुरू कर रहा हूँ एक प्रोफेशनल स्टॉक मार्केट कोर्स जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा एक कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस। आपको बताऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस से कैसे स्टॉक को बाय करते हैं और कैसे सेल करते हैं। फिर मैं आपको सिखाऊंगा कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें आपको ये बताऊंगा कि कैसे स्टॉक को एनालाइज करते हैं और स्टॉक को बाय किया जाता है।
और इसमें मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि कैसे एक अंडर वैल्यूड स्टॉक को आइडेंटिफाई किया जाता है। और इन द एंड मैं आपको बताऊंगा अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कि मैं कैसे स्टॉक को एनालाइज करता हूं और कैसे स्टॉक को बाय करता हूं। इस स्टॉक मार्केट कोर्स की फ़ीस है सिर्फ 4,000 रुपये, और अगर आप इस स्टॉक मार्केट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट करें और स्टॉक मार्केट कोर्स को ज्वाइन कर लें।